अस्सलाम वालेकुम अशमत। हमारे पास सोने के लिए गाड़ी नहीं है। काम करो अपना। मेरे पास गाड़ी है सोने के लिए, एसी भी है, ऑटो गियर भी। शक्ल से तो नहीं लगते हो। तस्वीर है मेरे पास, कहो तो दिखाऊं। अच्छी है ना? कहाँ छुपाई है? मैं यहाँ लाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि वो जो तुमने एक दिन किसी की गाड़ी लोहे लकड़ के बीच में छुपाई थी ना, याद है? पार्किंग के पैसे बस मेरे पास नहीं थे जो। क्या बकवास कर रहे हो अशमत, मैं पूछ रहा हूँ वैसे ये गाड़ी की कीमत क्या होगी? शोरूम जाना पड़ेगा। सच पूछो तो ये किसी औरत की गाड़ी है, बेवकूफ़ी की और चाबी गाड़ी में छोड़ दी। इसका कोई कार्ड वार्ड और कागज़ वागज़ नहीं है। मैं ये सब नहीं कर सकता। अशमत भाई, मुझे सिर्फ कुछ ही दे देना। देखो तुम्हारे दोस्त इसके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें देना नहीं चाहता। मैंने उस लड़की से कहा है कि तुम्हें वापस कर दूँगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बीता साहिबा। मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारी गाड़ी की कीमत इतनी नहीं है कि अपनी अम्मी को किराए के मकान से निकाल सकूं या मेरी बहन का इलाज हो सके उससे। आज शायद तुम्हारी गाड़ी वापस न कर सकूं, बहुत कूड़े उठाने। कल जो मस्ती की थी उसके बदले मुझ पर फ़ाइन मारा है। अली, इतने बहाने मत बनाओ। मैं अब बाबा से झूठ नहीं बोल सकती, वो पुलिस को भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो सकती होती तो मैं गाड़ी के कागजात भी तुम्हें दे सकती थी। मतलब वाकई तुम्हारा हालात इतने अच्छे हैं? तुम गाड़ी ले आओ, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगी। तुम क्या करोगी? ये मत कहना कि तुम्हें स्कूल भेज दूंगी और इस तरह की बातें। तो बताओ क्या करना है, जैसा तुम कहो। एक सफ़र पर चलेंगे, बहुत दूर। ठीक है, सफ़र पर भी जाएंगे। वाकई जाएंगे? हाँ, वाकई जाएंगे। तुम्हारी माँ को देखना है, नजमा को देखना है, जैसा तुम कहो। अली, तुम गाड़ी ले आओगे ना? घर से बिना नाश्ता किए क्यों चली आई? अस्सलाम वालेकुम। कब? दूध पी लिया था, आप बाथरूम में थे उस वक्त। क्या हुआ मोबाइल और गाड़ी का? वो बताने वाले हैं। और हाँ, मुझे आपकी क्लिनिक का हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा। या तो किसी अकाउंटेंट को रख लीजिए या मीना को दोबारा बुला लीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या नूश हूँ। गलत वक्त तो फ़ोन तो नहीं किया। वो तस्वीरें आपने देखी, कुछ बताया नहीं आपने? माफ़ कीजिएगा, बहुत बिजी थी। लीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया। कोई रहमत बात किया। नहीं। इसका मतलब है कि अभी पुलिस को भी नहीं बताया आपने? तय हुआ है कि आज रात गाड़ी पार्क में मुझे देगा। मोहतरमा कहीं अकेले मत जाइएगा। ये कैसा एक्सीडेंट है जो एक रात में गाड़ी सही हो गई, वो भी रात में? वो खुद क्यों नहीं गाड़ी पहुंचा देता? बाबा जान, मैंने कहा ना यहाँ से करीब है। आप घर जाइए, मैं खुद जाकर ले आऊंगी।
वो सब बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बचपन भूल जाते हैं। ज़िंदगी उन्हें सिखा देती है बहुत जल्द घर के खर्चे किस तरह निकालने हैं, बड़ों की एक्टिंग करते हैं। ये बेचारी क्यों इस तरह से रो रही है? कह रही थी कि म्यूनसिपलिटी वालों ने उसके पैसे, उसकी फाल सब ले लिए। मैंने भी उससे उसकी फाल की कीमत से 3 गुना पैसे दे दिए। झूठ बोल रही है, क्योंकि जब पिछले हफ्ते मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा वो वहीं बैठकर यही जुमले किसी और से कह रही थी। आप लोग कितने बेरहम हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक छोटी सी लड़की किस तरह से ऐसे बेहतरीन एक्टिंग कर सकती है? आप बेरहमी को क्या समझती हैं? अगर पैसों के बगैर ये घर जाएगी तो आपको पता है इसके साथ क्या होगा। जी बाबा जान। नहीं, अभी नहीं आया है, इंतज़ार कर रही हूँ। अकेली नहीं हूँ। ठीक है, बताती हूँ आपको। शायद वो किसी होटल में काम करती थी। रात में जब घर जाती थी तो बिल्लियों को खाना खिलाती थी। उसने ये बात मुझे बताई है कि उसने एक्सीडेंट होते देखा था और बिल्लियों को भी देखा, और बिल्लियों को भी जो उसका इंतज़ार कर रही थी किसी और जगह पर। सच कह रही है? किस होटल में काम करती है? कौन जानने वाला है? कोई नाम एड्रेस है? मुझे नहीं पता, अब उससे राब्ते में नहीं हूँ। सच पूछे इस काम की खूबसूरती यही थी कि बग़ैर बताए रात की तारीकी में काम हो। कल वो लड़की जो आपकी साथ थी से ये बात कह रही थी कि मेरे जहन में ये बात आई कि बिल्लियों को खाना दूँ। मेरा दिल कह रहा था कि मैं जाकर उससे कुछ कह दूँ। वो मेरी साथी है, एक मकाले पर काम कर रही है। ये एक समाजी मौजू है, जवानों के बारे में देखना चाहती है कि उनका रिएक्शन क्या है। लेकिन अगर मुलाकात हो जाए तो पार्क को लेकर उसे बदला ना लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वो चूँकि सड़क के किनारे तुम्हारा इंतज़ार करना था ना, इसलिए सोचा कि ये भी रहे। अब तो मैं मायूस हो रही थी। पैदल क्यों आए हो? तुमने तो कहा था गाड़ी भी लाओगे। गाड़ी को उस तरफ पार्क किया है। बहुत शुक्रिया। चलें? पीता साहिबा, कहे तो मैं भी आपके साथ आ जाऊं? आप जाइए, गाड़ी मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। 5 मिनट के बाद मुझे ज़रूर फ़ोन करना। मुझे नहीं मालूम था कोट पैंट वगैरह भी पहनते हो। तो क्या समझती हो, क्या मोहताज हूँ तुम्हारे 4 खरीदे हुए कपड़ों का? हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, तुमने बताया गाड़ी कहाँ पार्क की है? तुम तो कह रही थी कि उसे नहीं जानती हो, तो कैसे उससे इतना फ्री हो गई तुम? मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे क्यों इस तरह से बात की। मैं तो बस तुम तो बस क्या यहाँ बुलाकर मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? हाँ, मुझे क्या समझ रखा है तुमने? आज मैंने ये कपड़े सिर्फ तुम्हारे लिए पहने थे ताकि तुम्हें सरप्राइज दूं, और सोचा था कि तुम्हारे साथ अच्छी जगह घूमेंगे, बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे। तुम लोग ऐसे क्यों होते हो?
ये बताओ बेटा, यहाँ क्या हो रहा है? जी। इस लड़के ने मेरी बेटी की गाड़ी चोरी की है। हाँ, आप बेता साहिबा के बाबा हैं? डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी ने ख़ास तौर पर ख़ुद को परेशानी में डाल रखा है। डॉक्टर साहब। अली, तुम अच्छे लड़के हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, लेकिन ये जान लो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की जगह पर हूँ। चाहे रेस्टोरेंट जाऊं, चाहे सफर पर या फिर किसी भी और जगह पर। और तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। गाड़ी की चाबी मुझे दो। मैं गाड़ी नहीं लाया। डॉक्टर साहब, क्या बेहतर नहीं होगा कि उन्हें खुद मसले को सुलझाने दीजिए? लड़के, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में चोरी करते हो? बहुत बेमुरवत हो। मुझे बहन की ज़रूरत नहीं है। अली, 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 अली रुक जाओ। अली रुक जाओ। अली, अली, अली रुक जाओ। तुम्हारे साथ जरूर कुछ होना चाहिए। नहीं मिला। क्या कहा? कुछ नहीं, इतना मेरे पीछे पड़े कि मैं मजबूर हो गया कि उन्हें तस्वीरें दिखाऊं। गाड़ी के चक्कर में कहीं फंस ना जाए। बहुत शुक्रिया, जहमत की आपने। क्या करूं? आप जब वो कपड़े पहने हुए था, मैंने सोचा कैसा करूं कि उसे होश आ जाए।
क्या रुक नहीं सकते थे? गाड़ी दे दे तब ये करते। ताकि वो ये सोचे कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और मुमकिन है बाद में बदला लेना चाहे। आपको सीरियस बात करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर होगा खुद को इस कहानी से अलग कर लीजिए। किस कहानी से? तुम अपना सामान क्यों समेट रहे हो? किसी पार्टी में जा रहे हो क्या? तुम सो जाओ। अली, तुम यहाँ से जाना चाहते हो क्या? सबसे कह देना कि अली अपने शहर वापस जा रहा है, घर वालों के पास, और जो कुछ इस नोक्चे में हो वो सब कुछ अपने लिए रख लेना। और हाँ, साले ने अगर तुम्हें परेशान किया तो कह देना अली एक दिन ज़रूर वापस आएगा।
गाड़ी मेरी थी या नहीं थी? अगर थी, मेरा दिल चाह रहा था कि चाबी उसे दे दूं और एक बदबख्त इसका फायदा उठाए। मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी गाड़ी नहीं है, उसका ताल्लुक तुमसे और तुम्हारे बाप से है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें किसने इजाजत दी कि इस तरह एक गैर आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लो? इत्तेफाक से मेरी प्रॉब्लम वही गाड़ी है, वही जो जल्दी तुम्हारे लिए खरीदी थी। इस गाड़ी के अलावा और तुम्हारे पास क्या है? सोना, जवाहर, तालेकान की जमीन, तुम्हारे बैंक बैलेंस। गाड़ी के बगैर क्या करोगी? अब उसके सारे पैसे आवारा बिल्लियों के सामने डाल दोगी? क्या मुमकिन है कि हर चीज को बिल्लियों से रब्त ना दें? कैसे रब्त ना दूं? क्या मुमकिन है कि इस बहस को यहीं खत्म कर दिया जाए? नहीं, इसकी वजह इसको मालूम होनी चाहिए। मैं तुम्हें डिस्पेंसरी ले गया ताकि काम सीखो, बड़ी हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ 4 दिन के बाद जब शादी करोगी अपनी ही इन हरकतों पे हंसोगी। आज तक मुझसे इस तरह किसी ने बात नहीं की थी, लेकिन उस बच्चे की हरकत से मुझे लगा कितनी गाफिल थी मैं। समझ गई कि शादी के बहाने बिजी होना था ताकि ना समझ सकूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा किसने है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है अभी तक? अम्मी, आप सुन भी रही हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? चलो मान लिया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, करना क्या चाहती हो? 4 बदबख्त बेचारों के साथ आना जाना करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? बहुत भोली हो। अभी काफी टाइम लगेगा ताकि तुम्हें पता चले कि जिंदगी क्या है। कुछ दिनों के बाद जब पुलिस इस लड़के को अरेस्ट कर लेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ तुम्हारे जज्बात से फायदा नहीं उठाया गया है। तुमने क्यों इस तरह उससे बात की? अगर आपको इससे बेहतर अंदाज आता है तो आप बात कीजिए। क्यों ये साबित करना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी उस लाओबाली लड़के की तरह बनती जा रही है? क्यों समझते हो कि सारी गलती उसी की है? खोलो, मैं हूँ हशमत। एक 2 दिन के अंदर उसको बेचकर मुझे भागना है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। क्या देख रहे हो? कोई मेरे पीछे नहीं आया है। सीधे 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 करो, सीधे करो। ठीक है, जाओ।
जाओ जाओ, उधर उधर पीछे 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 देखो। ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बंद करो, आ जाओ। अशमत, तुमने कहा था 25 करोड़ तुमान है ना? मैंने कहा शायद 20 करोड़। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्ही ने कहा था। मैं खरीदना नहीं चाहता, फ़ोन करना पड़ेगा, पूछूंगा। और तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। अशमत, बस एक रात की तो बात है, रहने दो ना। नामुमकिन है। तुम्हारा दोस्त कब आएगा? आज तो नहीं आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हिसाब किताब सर दरहम बरहम हो गए, इसीलिए फ़ोन किया है? नहीं, आजकल हालात ठीक हैं। मैंने फ़ोन किया सिर्फ तुम्हारी खैरियत लेने के लिए। मैं जानना चाह रही थी कि तुम्हारे पास वक्त है आने के लिए। मुझे वहाँ क्यों आना चाहिए? बस मुझे तो यहाँ के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। बीता साहिबा अब काम पर नहीं आती, मतलब डॉक्टर ने ही उन्हें निकाल दिया है। मैंने फ़ोन किया है कि अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर मेराज से बात करूँ ताकि तुमको वापस काम पर बुला लें। अब तुम इसके लिए शर्तें भी रख सकती हो, यहाँ आकर बात कर लेना। बहुत शुक्रिया आज़िता। मैं आज से एक जगह बिज़ी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा मौका है कि तुम मेरी जगह ज़िम्मेदारी कबूल कर लो। मैं ये काम नहीं कर सकती। वो कह रही है कि कहीं बिज़ी हो गई है। कहाँ बिज़ी हो गई हो वैसे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती आज़िता? जिसने तुम्हें मुझे फ़ोन करने के लिए मजबूर किया है उसे कह दो मेरी बर्दाश्त की हद ज़्यादा है, लेकिन अब थक चुकी हूँ। कह दो कि एक भी हर जगह किसी गांव में एक छोटी सी जगह पर काम कर रही हूँ, नाम भी बदल दिया है। मेरे ख्याल में समझ गई, उल्टा सीधा जवाब दे रही थी। जहन्नम में जाए। डॉक्टर साहब यकीन कीजिए मैं खुद भी उसकी जगह को। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे जानने वाले इस काम के लिए काफ़ी मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। सलाम अलैकुम। माफ़ कीजिएगा मीना साहिबा, ट्रैफिक अरे में फंस नहीं, गई कोई थी। बात नहीं। ट्रैफिक का क्या कहा जाए। अम्मी ने नाश्ता कर लिया है और वॉशरूम भी जा चुकी हैं। जी जी ठीक है। खुदा हाफिज़। कोकब साहिबा, माफ़ कीजिएगा, जी आप परसों रात अम्मी के पास रुक सकती हैं। परसों रात मेरी नाइट ड्यूटी है, अगर आप आएँ तो। असल में नहीं, अगर नहीं रुक सकते कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूँगी। असल में हमने काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठा होने का फैसला किया है। सब साथ में इकट्ठा हो रहे हैं। सब मतलब क्या? यानी मेरी बेटी, दामाद, उसकी अम्मी और मेरे शौहर। शौहर? तुमने तो कहा था। अब नहीं हुआ ना। ऐसे क्या हुआ जो तुमने अचानक अपना इरादा बदल दिया? ऐसे अचानक भी नहीं हुआ, बस एक बात ने मुझे परेशान कर रखा है, सारा का मुस्तकबिल। अरे सारा बहुत होशियार लड़की है, वो खुद अपनी ज़िंदगी के डोर बाग संभाल सकती है। कोकब साहिबा, तुम्हारे शौहर भी बेहतर हो जाएंगे। क्या कहूँ, कसम से कभी कभी उस पर तरस आता है। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है। अच्छी बात है कि मायूस नहीं हुई। मीना साहिबा, इस वक्त जब सोहराब की ज़िंदगी देख रही हूँ तो सोचती हूँ कि ऐसी भी सख्ती नहीं मुनासिब थी। कहिए तो मैं आपकी अम्मी को अपने घर ले जाती हूँ, सब इकट्ठा होंगे, शायद उन्हें भी अच्छा लगे। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर उन्हें पसंद हो तो ले जा सकती हैं आप, लेकिन आपको जहमत होगी यहाँ से अपने घर ले अरे जाने के नहीं, लिए। कैसी जहमत, हमको भी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कोकब साहिबा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अलबत्ता अगर समाज और हालात का जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि जानवर और प्लांट्स के बारे में लोगों का रुझान बदल रहा है।
और एक तरह से ज़हनी और फ़िक्री बुलूग़ सब में पाए जाते हैं। लेकिन ये कि कुछ जवान फैसला करें कि पड़े हुए जानवरों को खाना दें और बग़ैर हिसाब किताब से, तो मुझे लग रहा है ये एक जज्बाती मसाइल हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों डॉक्टर, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? कैसे इससे मुकाबला किया जा सकता है? आपने अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब है बेतवज्जुही। और इसके लिए आपका क्या इरादा है? मुझे दूसरे अंदाज से ये सवाल करने दीजिए। कैसे इस फ़िक्री बुलूग़ को आप फैला सकते हैं ताकि सबके अंदर ये फ़िक्र पैदा हो जाए? देखें, ये मसला पिछले बरसों में बेहद तेज़ी से फैल रहा है। अरे जाओ, ये हमारा है। ओए मोहतरमा, आप क्या कर रही हैं? वो अपनी गाड़ी में रखें। डाल दो, गाड़ी में डाल दो। जनाब, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आपसे कोई काम नहीं, हम बस इस लड़के की तलाश में। जहन्नम में जाइए लड़का और तुम हमारा काम ख़राब कर रहे हो। अपना हेलमेट लो और दफ़ा हो जाओ, वरना इसी से तुम्हारे सर फोड़ दूंगा। जनाब, तमीज़ से बात कीजिए। अरे जलील, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। क्या है? जलील मैं नहीं, तुम हो जो इन बदबख्त बच्चों को इस झोपड़ी में रखे हुए हो। यहाँ रहकर रोज़ाना ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। अगर तुम्हारे बाप इतने पैसे दे सकते हैं, अपने साथ ले जा सकती हो। अब जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग अपने काम करो, जल्दी करो। अब अचानक कैसे फ़ोटो खींचने के बारे में सोचा? नहीं पता, यूं ही सोचा कुछ तो करना है। वाकई ये बच्चे सिर्फ महीने में 5-6 लाख की आमदनी के लिए अपने घर से दूर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन जो बीच में दलाल होता है 30-40 मिलियन कमाता है। यूँ ही थोड़ी है कि इससे कसीब सोना कहते हैं। अच्छा, तो इसे डर क्यों लग रहा था हम जो तस्वीर खींच रहे थे? क्या पुलिस को नहीं पता ऐसी जगह मौजूद हैं? देखिए, इस तरह के बच्चे एक मुसीबत बन चुके हैं, इस बात का एहसास है। 2 सरकारी कमेटियां हैं जो एक दूसरे पर थोपती रहती हैं। एक कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, दूसरा कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इन्हें बटोर तो लें, लेकिन किसके हवाले करें? और इसकी असली वजह यह है कि कंपनियां भी बंद हो रही हैं।
ये सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कौन? एक है पुलिस अफसर, पिछले साल किसी प्रोजेक्ट में उससे मैंने इंटरव्यू लिया था, अच्छे ताल्लुकात थे। मतलब कितने बजे वो आएंगे? देखो हशमत, जब तक मैं ना आ जाऊं उससे कोई सौदा मत करना। नहीं नहीं, मैं वक्त पर आ जाऊंगा।